और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम एक बार फिर बात करेंगे आईने के द्वारा आप किन किन जगहों के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और कैसे। अगर आपके घर के बेसमेंट या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्नान घर या शौचालय बना है तो आप वहाँ उसके अपोजिट पूर्व दिशा पर वर्गाकार आकृति का आईना लगाइए। इससे आपके घर का वास्तु दोष जल्दी ही कम हो जाएगा। देखो, दक्षिण पश्चिम का वास्तु दोष आसानी से जाता नहीं, ये एंट्री ऑफ इविल है। अब देखो, हम बार बार आपको समझाते हैं दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व क्या है। वास्तु रिलेट्स टू जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द प्लेस कंसर्न्ड। ये जैसे आप देखते हैं ना, कई बार चीनी वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें तो कॉमन है इंडियन से, कुछ चीज़ें उल्टी। आप इस पर देखिए, जापान का वास्तुशास्त्र डिफरेंट होगा, मंगोलिया का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, कनाडा का अलग होगा। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का नक्शा देखिए, 3 तरफ समुद्र है, तो दक्षिणी ध्रुव से आने वाली तरंगे भर 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 चली आ रही हैं, पूरी तरीके से भर गई और फिर हिमालय से टकरा के फिर लौटी। तो आपको क्या हम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम खूब क्लोजली टाइट रखिए, भारी चीजें वहां बनाइए, सीढ़ी भी उसी में बना दीजिए और मास्टर बेडरूम वही होना चाहिए। और कभी घर में कोई मेहमान आए तो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं सुलाना चाहिए, वरना कुछ दिन बाद वो घर का मालिक की तरह उसकी मेंटेलिटी हो जाती, क्योंकि साउथ वेस्ट से आने वाली तरंगे जो है वो मालिकाना मेंटेलिटी की होती। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हमारे हिमालय है, तो उत्तर पूर्व से आने, उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगे हमें बहुत डिफ्यूज्ड होकर मिलती हैं। इसलिए हम अपने घर में उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ खुला स्पेस रखते हैं, ताकि वहाँ से आने वाली जो डिफ्यूज तरंगे हैं वो, और इधर क्लोजली टाइट करोगे फिर भी ढेर से आ जाएंगे, मिलके एक बैलेंस क्रिएट हो। क्योंकि घर कोई ईंट गारे चूने पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। घर उस स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों के आपसी संबंधों, उनकी मधुरता और जीवन में तरक्की की संभावनाओं को रिलेट करता है। तो जिस जगह पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से आने वाली तरंगों का एक सही सामंजस्य होगा, वहीं पर घृणा, कलह, वैमनस्य इत्यादि दूर होगा और क्षमा, मैत्री, मुदिता, करुणा आदि सद्भाव जागृत होंगे। तो अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है, मान लें दक्षिण पश्चिम बड़ा है आपका या कोई ऐसा वास्तु दोष है, तो पूर्व दिशा में आईना लगा करके आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके घर का कोई हिस्सा असामान्य शेप का है या अंधकार युक्त है, तो वहां कटे या बढ़े हुए हिस्से में दर्पण यानी आईना लगाकर ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के बाहर कोई बिजली का खंभा, ऊंची इमारत, अवांछित पेड़ या फिर धरती पर नुकीले उभार हैं, तो आप घर के मुख्य द्वार पर उनकी तरफ एक शीशा लगाइए। अब इसको चाइनीज वास्तुशास्त्र में, फेंग शुई में पाकुआ मिरर कहते हैं। पाकुआ मिरर अष्टकोणीय लकड़ी के फ्रेम में होता है, जिस पर धागे से की हुई कारीगरी भी मिलती है। ये फ्रेम ज़्यादातर लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंग में होता है। ये लगाने से वो उस चित्र को रिफ्लेक्ट, जैसे खंभा है, अब खंभा आपको बैड एनर्जी दे रहा है, तो आप शीशा लगा के उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए, बैड एनर्जी रिफ्लेक्टेड, वापस। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा आईने के द्वारा आप किन किन जगहों के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और कैसे करें। इस बारे में उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।